हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग क्रोशे करने वाले हैं इस ब्लाउज को विथ गोल्ड जरी थ्रेड, जो कि बेसिकली एम्ब्रॉयडरी में यूज होता है। मेरे पास ये यार्न बहुत दिन से पड़ा हुआ था और मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं इस यार्न से क्या करूं। तो मैंने खुद को एक चैलेंज दिया और मैंने सोचा कि मैं सिर्फ क्रोशे कर लूं। मेरे मम्मी के पास एक प्योर गोल्ड कलर की साड़ी है जो आई थिंक इसके साथ परफेक्टली मैच करेगा। आई नो बहुत कोई कंट्रास्ट पसंद करता है, बट मुझे पर्सनली मोनोक्रोम बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो मैंने सोचा मेरे पास गोल्ड यार्न है तो मैं क्यों ना एक काइंड ऑफ हॉल्टर नेक स्लीवलेस ब्लाउज बनाऊं। और ये रहा मेरे मम्मी के दो साड़ियाँ, ये रहा हमारा यार्न और ये रहा हमारा, ओ माय गॉड, इट्स अ परफेक्ट मैच। एक्चुअली मैं इन दोनों साड़ियों को ही मेरे मम्मी के क्लोजेट से चुरा के लाई हूँ, तो वीडियो रिलीज होने से पहले मेरे मम्मी को पता नहीं चलनी चाहिए कि आखिर साड़ियाँ मेरे पास। क्रोशे स्टार्ट करने से पहले मैं दिखाना चाहती हूँ, ये रहा हमारे ब्लाउज का डिज़ाइन। आई नो आपको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा इसमें, क्योंकि इसमें उतना ज़्यादा अच्छे से लिखा हुआ नहीं है। तो बेसिकली हम लोग मिडिल में पिक्सल ग्रेड करेंगे, साइड में छोटा सा एक स्लीव रखेंगे जो कि स्लीवलेस जैसा ही होगा, बट थोड़ा सा काइंड ऑफ स्लीव होगा। सारे एजेस में हम लोग फ्लावर पेटल करेंगे एंड देन बीच में पूरा का पूरा पिक्सल ग्रेड के लिए हम लोग डबल क्रोशे करेंगे एंड स्लीव में हम लोग ट्रिपल क्रोशे भी यूज करेंगे। पूरा ब्लाउज में बेसिकली हम लोग डबल क्रोशे करेंगे एंड स्लीव में हम लोग थोड़ा सा ट्रिपल क्रोशे करेंगे। चलिए ज्यादा बातें नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का क्रोशे। क्योंकि हम लोगों का ब्लाउज हम लोग गोल्ड यार्न से बना रहे हैं, क्योंकि क्रोशे करने के बाद भी वो थोड़ा सा कम स्ट्रेचेबल है एंड वो शेप ब्लाउज है एंड उसमें पिक्सल ग्रेड है, तो हम लोग को कुछ इंपॉर्टेंट मेजरमेंट लेना ही लेना है। एंड मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, आप प्लीज किसी दूसरे को मेजरमेंट लेने बोलिए, मैं जैसे आपको दिखा रही हूँ वैसे मत कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करना है कितना लेंथ तक आपका ब्लाउज जा रहा है, लाइक हाई शोल्डर पॉइंट से कितना लेंथ तक आप अपना क्रॉप टॉप या ब्लाउज जो भी आप बोलना चाहें वो कितना लेंथ तक जा रहा है। तो मैं क्योंकि साड़ी के साथ पहनना चाहूंगी तो मैं थोड़ा सा छोटा बना रही हूँ। जो लोग क्रॉप टॉप बना रहे हैं या फिर जो लोग फुल लेंथ टॉप बना रहे हैं वो अपने हिसाब से मेजरमेंट लेंगे। तो हाई शोल्डर पॉइंट इधर होगा, इधर से आपको मेजरिंग टेप रखना है एंड नीचे जितना दूर तक भी आप लेना चाहेंगे, इतना इतना या इतना, उतना दूर तक आपको मेजर कर लेना है। ये हमारा फर्स्ट मेजरमेंट है। सेकंड मेजरमेंट आपको लो शोल्डर पॉइंट से जितना दूर तक आपका हेम होगा उतना दूर तक लेना है एंड सारे मेजरमेंट आपको एक कॉपी में लिख के रखना है या फिर मोबाइल में लिख के रखना है, कहीं भी नोट करके रख लीजिए। तो 2 मेजरमेंट हो गया हमारे। ये 2 मेजरमेंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि शोल्डर में हम लोग का एक स्लोप है, हम लोग डायरेक्ट स्ट्रेट बनाएंगे तो अच्छे से फिटिंग नहीं आएगा। नेक्स्ट हम लोग इस शोल्डर पॉइंट से इस शोल्डर पॉइंट तक मेजर करेंगे। नोट करना है। देन जिधर आपका हेम खत्म हो रहा है उस एरिया को मेजर करना है। जो आपके सबसे फुलर एरिया है बस उस एरिया को मेजर करना है। जैसे हम लोग फ्रंट में मेजर किए थे वैसे ही हम लोग को बैक में भी मेजर करना है एंड बैक में हाई शोल्डर पॉइंट से भी मेजर करना है एंड लो शोल्डर पॉइंट से भी मेजर करना है। अगर नहीं भी करेंगे बैक में हाई शोल्डर पॉइंट एंड लो शोल्डर पॉइंट तो भी चलेगा, क्योंकि हम लोग एक ही ग्रिड बनाने वाले हैं एंड उसी से फ्रंट एंड बैक बनाएंगे तो इट्स ओके। नेक्स्ट हम लोग को आर्म होल के जहाँ पे खत्म हो रहा है उस जगह से हेम तक का मेजरमेंट करना है। लाइक अगर आपका आर्म होल इधर है, उधर से 1 इंच नीचे से आप मेजर करेंगे एंड आपका हाई शोल्डर पॉइंट से लो शोल्डर पॉइंट तक का मेजर करेंगे। इतना दूर हो जाने के बाद आपको बस 2 मेजरमेंट और लेना है, सेंटर फ्रंट का एंड सेंटर बैक का। सेंटर फ्रंट का आप नेक लाइन जैसे बनाना चाहेंगे, लाइक कोई अगर डीप बनाना चाहेंगे तो वो उधर से मेजरमेंट करेंगे, किसी को अगर पूरा मेरे जैसा हॉल्टरनेट टाइप का बनाना है तो वो एकदम ऊपर से मेजर करेंगे। एंड सेंटर बैक में भी आपको जितना दूर तक रखना है आपका बैक नेक लाइन, उधर से आपको हेम तक का मेजरमेंट करना है।
इतना सारा मेजरमेंट हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे रीड बनाना। सबसे पहले हम लोग को चाहिए ऐसे एक ग्राफ पेपर। एक्चुअली चाहिए तो मुझे ये स्क्वायर ग्रिड था, बट कोई बात नहीं, ग्राफ पेपर से भी काम चला लेंगे। आपको 2 ग्राफ पेपर लेना है बड़ा बड़ा, एंड उसको जॉइन कर लेना है बीच में से। कुछ वो ऐसे दिखेगा। आई नो मैंने पहले से बना लिया है, बट डोंट वरी, मैं आपको अच्छे से बताऊंगी ताकि आप भी बना पाए। और ये जो हर एक छोटा छोटा स्क्वायर आपको दिख रहा है, वो हम लोग 2 चेन या 2 स्टिच मानेंगे। ये छोटा सा स्क्वायर अगर ये पूरा लाइन है तो ये डबल क्रोशे है, और इसका आधा है तो ये सिंगल क्रोशे है, और ये नीचे से इसका पूरा है तो ये 2 चेन है, एंड देन हाफ है तो 1 चेन है। फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लाइन या हेम लाइन, आप जो भी बोलना चाहें। किसी का अगर हेम लाइन 28 इंच है तो 28 से 4 डिवाइड करना है, तो बचा रहा हमारा 7 इंच। अब क्या करना है, आपको यार्न लेना है अपना चॉइस का। मैं ये गोल्डन थ्रेड यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं इसके लिए 2.5 mm का क्रोशे हुक लिया है, और आपको चेन बनाना है। कितना दूर चेन बनाना है? 7 इंच का चेन बनाना है। ये मैं पूरा 7 इंच का चेन नहीं बना रही हूँ, मैं बस दिखाने के लिए आपको दिखा रही हूँ। ये मानिए मेरा 4 इंच है, बट आपको मतलब जिसका जितना होगा उसको उतना चेन बनाना पड़ेगा, एंड देन फिर आपको चेन को काउंट करना पड़ेगा कि इस लाइन में कितना चेन है। मैंने जब मेरे मेजरमेंट से बनाया था तो मेरे लाइन में 56 चेन थे हाफ के लिए, लाइक फ्रंट के हाफ या फिर बैक के हाफ के लिए 56 चेन हो रहे थे। 56 चेन आपको इधर से गिनते हुए इतना दूर जाके मार्क कर देना है, और सेम आपको इस साइड में भी करना है। तो आपका हाफ 56 चेन इधर हो गया, 56 चेन इधर होगा। अब आपको बस से लेके आर्म होल तक का जो मेजरमेंट लिए थे उसको किसी भी चीज से डिवाइड नहीं करना है, उसको एज यूजुअल रखना है, एंड चेन बना के देखना है कि कितना चेन जा रहा था। मेरा 38 चेन हो रहा था, तो मैंने इधर से ऊपर 38 चेन मार्क किया। मतलब आप पहले तो सीधा ही मार्क करना है, आपको ऐसे सीधा मार्क करना है 38 चेन। अब ये सीधा मार्किंग हो जाने के बाद आपका जो बस्ट एरिया है और जो फुलर पार्ट है, वो एरिया आपको फिर से 4 से डिवाइड करना है, क्योंकि हम लोग पूरा राउंड लिए थे तो हम लोग उसको 4 से डिवाइड करेंगे, और जितना भी होगा उतना दूर तक हम चेन बनाएंगे, और उसी चेन को फ्रंट से लेफ्ट साइड में भी मार्क करेंगे एंड राइट साइड में भी मार्क करेंगे। आप देख सकते हैं वेस्ट से बस्ट एरिया में किसी किसी का बहुत ज़्यादा गैप हो सकता है, किसी किसी का कम गैप हो सकता है, एंड जितना दूर तक भी आपका जाए उधर से नीचे तक आपको ऐसे जिगजैग में मार्किंग कर लेना है, क्योंकि हम लोग जब डबल क्रोशे करते हुए जाएंगे एंड इंक्रीज करेंगे तो ये वाला पोर्शन आएगा, मतलब वो एक स्टिच एक्स्ट्रा हो रहा है। तो ऐसे ही आपको ऊपर से नीचे तक मार्क कर लेना है। आप ऐसे सीधा भी मार्क कर सकते हैं, आप कैसे भी मार्क कर सकते हैं, बट आपको इंक्रीज करते हुए ही जाना है इतना दूर तक। तो मुझे लगता है ऐसे करना बेटर है, ताकि हर एक राउंड के बाद जाके आपको पता चलता है कि एग्जैक्टली कहाँ पे आपको इंक्रीज करना है। जैसे कि इस राउंड में हम लोग को इंक्रीज नहीं करना है, बट नेक्स्ट राउंड में हम लोग को इंक्रीज करना है। वैसे ही आप अगर स्लैंट लाइन खींचेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा अच्छे से, तो मैं ये वाला ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। नेक्स्ट मेजरमेंट हम लोग हाई शोल्डर पॉइंट से हेम तक लिए थे, एंड उसको चेन से काउंट करना है, एंड आपको पूरा नीचे से ऊपर तक मार्क करना है। जैसे मेरा हाई शोल्डर पॉइंट से हेम तक 92 चेन हुआ था, तो मैंने नीचे से ऊपर तक 92 चेन मार्क किया, एंड आपको ऊपर में एक लाइन खींच लेंगे। मैंने बाद में एक्स्ट्रा लाइंस को मिटा दिया है, बट आपको पहले सीधा एक लाइन खींच लेनी है ऊपर में। अब आपको एक गाइडेंस मिल गया कि आपका पैटर्न कहाँ से शुरू हो रहा है एंड कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग को अक्रॉस शोल्डर का मेजरमेंट लेना है, उसको 2 से डिवाइड करना है, क्योंकि हम लोग को हाफ चाहिए, एंड चेन बनाना है। चेन बनाने के बाद जितना भी चेन होगा उतना चेन आपको मिडिल से लेफ्ट साइड में भी मार्क करना है एंड राइट साइड में भी मार्क करना है। मेरा 50 चेन हो रहा था, तो मैंने 50 चेन लेफ्ट साइड में भी मार्क किया एंड राइट साइड में भी मार्क किया। नेक्स्ट हम लोगों को लो शोल्डर पॉइंट से हेम तक का जो मेजरमेंट था वो वाला मेजरमेंट लेना है, एंड आपका जितना चेन हो रहा है उतना चेन मार्क करना है लो शोल्डर पॉइंट, एंड पूरा एक लाइन खींच लेनी है आपको। तो आपके पास 2 मार्किंग हो गया, एक लो शोल्डर पॉइंट का एंड एक हाई शोल्डर पॉइंट का। एंड जो लाइन हम लोगों ने बनाया था अक्रॉस शोल्डर पे, उधर से
लो शोल्डर पॉइंट को मार्क करना है एंड हाई शोल्डर पॉइंट को मार्क करना है एंड एक स्लैंट लाइन से आपको ज्वाइन कर देना है। हम लोग इधर जिगजैग लाइन क्यों नहीं यूज़ कर रहे? क्योंकि एक्चुअल पैटर्न में भी एक स्लैंट लाइन है एंड हम लोग को इंक्रीज नहीं करना है बट सिंगल क्रोशे करना है, हाफ डबल क्रोशे करना है, डबल क्रोशे करते हुए इसको कंप्लीट करना है। आप मेरे साथ बने रहिए ताकि मैं अच्छे से दिखा पाऊँ कि ये शोल्डर पार्ट को आप कैसे कर सकते हैं। शोल्डर कंप्लीट हो जाने के बाद आप नेक लाइन बचा रहेगा। नेक लाइन में 2 मेजरमेंट काम आएगा, एक जो सेंटर फ्रंट का मेजरमेंट हम लोगों ने लिया था और एक जो सेंटर बैक का मेजरमेंट हम लोगों ने लिया था। हम लोगों को चेन बनाना है एंड उस मेजरमेंट के साथ देखना है कि कितना चेन हो रहा है एंड उस हिसाब से आपको मार्किंग कर देना है। जैसा मेरा फ्रंट नेक इतना दूर तक जा रहा था क्योंकि मुझे काइंड ऑफ हॉल्ट नेक बनाना था, बैक नेक को मैंने ऊपर ही रखा। एंड डोंट वरी, ये देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बट आप मेरे साथ बने रहिए, ये काफ़ी आसान है। नेक्स्ट पार्ट है हम लोगों का पिक्सल ग्रिड बनाना। तो आप पिक्सल ग्रिड कैसे बना सकते हैं? क्योंकि हम लोगों के पास ऑलरेडी एक ग्राफ पेपर है, तो आप कोई भी एक शेप ले लीजिए। मानिए इधर मैंने एक लीफ का शेप लिया एंड देन आप उसमें से भरते जाइए तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कैसे पिक्सल ग्रिड बनाते हैं। और ये देखिए, ये हम लोग का अच्छे से एक पिक्सल ग्रिड का लीफ बन गया। ऐसे मैंने एक फ्लावर ड्रॉ किया था एंड उसके ऊपर से मैंने पिक्सल ग्रिड कर दिया। ये देखने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है बट एक बार आप शुरू करेंगे तो ये काफ़ी आसान लगने लगेगा। मैं प्रोसीड करने से पहले ये बता देना चाहती हूँ कि आज का जो वीडियो है वो बिगिनर फ्रेंडली नहीं है क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं एकदम शुरू से कैसे चेन बनाते हैं, कैसे डबल क्रोशे बनाते हैं, मैं नहीं दिखाऊंगी। एंड जिसको थोड़ा सा भी क्रोशे आता होगा, आई नो यू कैन क्विकली ग्रास्प। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है क्योंकि इसमें पिक्सल ग्रिड भी है, इसमें स्लीव भी है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाती हुई जाऊंगी एंड प्रोसेस भी दिखाऊंगी कि मैं कैसे कर रही हूँ, कैसे नहीं कर रही हूँ। और ये रहा हमारा पैटर्न बन चुका है। तो हमारे फ्रंट जो होंगे उसमें कोई क्लोजर नहीं रहेंगे बट हम लोग बैक में क्लोजर रखेंगे एंड क्लोजर रखने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा इंक्रीज करना है सेंटर से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले ग्राफ पेपर को फोल्ड कर लेते हैं। ये रहा हमारा मिडल। तो हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे चेन से। हमारे राउंड 1 चेन होंगे। जितना चेन आपने मार्क किया था इधर उतना चेन पहले बना लेना है। मैं इस यार्न के बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। ये क्रोशे फ्रेंडली यार्न बिल्कुल नहीं है। लाइक ये जो होता है ना, पुराने ज़माने में गोल्ड थ्रेड से साड़ियाँ बनाया जाती थी एंड ऑल, वैसे काइंड ऑफ यार्न है बट थोड़ा सा मोटा है। इससे मेनली एम्ब्रॉयडरी होती है लहंगा में, साड़ी में। बट मेरे पास ये था तो मैंने सोचा कि इससे क्रोशे कर लिया जाए। मेरा 56 चेन था तो मैंने 56 चेन बना लिया है। अब राउंड 2 में हम लोग को सिंगल क्रोशे करते हुए पूरा लास्ट तक जाना है। तो सिंगल क्रोशे के लिए मैंने एक चेन और बनाया और प्रीवियस चेन में मैं सिंगल क्रोशे किया। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि ये सिंगल क्रोशे मैं बना रही हूँ एंड ऐसे ही आपको पूरा लास्ट तक बनाना है। मैं इसको ऑफ कैमरा में बना लेती हूँ एंड फिर दिखाती हूँ इसका नेक्स्ट स्टेप कैसे बनाते हैं। ये देखिए, हम लोग का सेकेंड राउंड भी कंप्लीट हो गया। अब थर्ड राउंड का स्टार्टिंग करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि थर्ड राउंड के एकदम स्टार्टिंग में हम लोग का एक पिक्सल ग्रिड है। तो पहले स्टार्ट करेंगे 3 चेन से। ये 3 चेन हम लोग का फर्स्ट डबल क्रोशे है। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि ये फुल स्क्वायर हर तरफ से 2 स्टिच काउंट करता है। तो अगर ये डबल क्रोशे है तो बीच में एक चेन जो है वो स्किप होगा, देन फिर से एक डबल क्रोशे आएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हर एक डबल क्रोशे के बीच में एक स्किप किया है, फिर डबल क्रोशे हुआ है। और जो पिक्सल ग्रिड है उसमें कोई स्किप नहीं किया है। मतलब जो भी मैंने इधर ब्लैक पूरा भर के रखा है उधर कोई भी स्टिच स्किप नहीं होगा। तो नेक्स्ट 2 में भी हम लोग डबल क्रोशे करेंगे।
अब नेक्स्ट में 1 स्किप होगा, देन डबल क्रोशे होगा, देन 1 स्किप होगा, देन 1 डबल क्रोशे होगा। ऐसे पूरा लाइन करते हुए जाना है। स्किप कैसे करना है? एक चेन बनाना है ऊपर से, नीचे से एक स्टिच को स्किप करना है एंड देन नेक्स्ट में डबल क्रोशे करना है। फिर एक चेन बनाना है, नीचे से एक स्टिच स्किप करना है एंड डबल क्रोशे करना है। आप देख सकते हैं गैप। ऐसे ही आपको पूरा लाइन करते हुए जाना है क्योंकि बीच में कोई भी पोर्शन पूरा ब्लैक नहीं है। और ये हम लोग बनाते बनाते 3rd राउंड के भी लास्ट तक आ गए हैं। अब 4th राउंड के स्टार्टिंग में हम लोग को इंक्रीज करना है, मतलब फर्स्ट जो चेन है उसी में 2 डबल क्रोशे करना है। तो पहले 3 चेन बनाएंगे जो हमारे फर्स्ट डबल क्रोशे होगा एंड जो फर्स्ट चेन है जिसमें से हम लोग ये 3 चेन बनाए उसी में एक डबल क्रोशे करना है। तो एक ही स्टिच से 2 डबल क्रोशे हो गया, मतलब इधर इंक्रीज हो गया। एंड नेक्स्ट जैसे हम लोग बना रहे थे सेम वैसे ही पूरा राउंड को कंप्लीट करना है। एक गैप लेंगे एंड अब आपको नीचे से स्किप लेने का सोचना भी नहीं है, नीचे में ऑलरेडी स्किप लिया हुआ है एंड आपको बस इसके ऊपर ऊपर से बनाते हुए चल जाना है। तो चलिए मैं ऑफ कैमरा में इतना दूर तक बना लेती हूँ, फिर मैं दिखाऊंगी आपको कि डिक्रीज़ कैसे करना है, क्योंकि अगर मैं हर एक स्टेप आपको दिखाते हुए जाऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। अभी सेम मेरी रात के 7:17 हो रहे हैं और मैंने बस इतना सा ही कंप्लीट किया है। और मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगी कि जब भी आप ऐसे पैटर्न को लेकर काम करते या फिर पिक्सल ग्रेड में काम करते तो इसको मार्क करते हुए जाएंगे, क्योंकि पर्सनली मेरे साथ क्या होता है कि कभी कभी मैं जब भी ऐसे पैटर्न को लेकर काम करती हूँ तो मैं मार्क नहीं करती हूँ एंड देन एक ही राउंड को मैं 3-4 बार रिपीट कर जाती हूँ, मुझे फिर से खोलना पड़ता है। कभी कभी तो ऐसे भी हुआ है कि मैंने पूरा पैनल बना लिया एंड देन मुझे पता चला कि सेकेंड राउंड में या फिर 3rd राउंड में ही गलती है, तो मुझे वो पूरा पैनल खोलना पड़ता है। तो मेरे जैसे गलती मत करना एंड आप इसको मार्क करते हुए जाना। मैंने दिखाया था कल रात अराउंड 7:30 के आसपास इसका हाफ हो रहा था, तो मैंने सुबह उठ के राउंड 20 तक कंप्लीट किया है एंड राउंड 21 से डिक्रीज स्टार्ट हो रहा है। और जैसे मैंने बताया था कि मैं डायरेक्ट आपको डिक्रीज दिखाऊंगी, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों का राउंड 20 ख़त्म हो चुका है। आप देख सकते हैं कैसे मैंने लाइन बना के रखा है ताकि मैं एक भी चीज़ मिस ना करूँ। एंड राउंड 21 का इतना दूर तक मैं आई हूँ, लाइक ये राउंड 21 है। तो ये रहा हमारा राउंड 21 से हम लोगों का डिक्रीज होगा। तो ये रहा हमारा फर्स्ट डबल क्रोशे और ये सेकंड डबल क्रोशे, तो सेकंड डबल क्रोशे से ही डिक्रीज होगा, मतलब इससे हम लोग डिक्रीज करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे हो रहा है ये। तो ये सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर पे हम लोग को डिक्रीज करना है, मतलब इसमें हम लोग सिंगल क्रोशे करेंगे। क्योंकि इसमें हम लोग सिंगल क्रोशे करेंगे तो इसमें हम लोग हाफ डबल क्रोशे करेंगे। तो एक स्लोप जैसा आएगा। ये रहा हाफ डबल क्रोशे एंड एक गैप, देन सिंगल क्रोशे। अब 3rd नंबर पे नेक्स्ट का स्टार्ट हो रहा है, नेक्स्ट राउंड का। हम लोग ऑलरेडी सेकंड नंबर पे है, तो एक चेन बनाना है एंड देन नेक्स्ट में सिंगल क्रोशे करना है, देन नेक्स्ट वाला में एक हाफ डबल क्रोशे, गैप एंड डबल क्रोशे करते हुए जाना है।
ये आप देख सकते हैं कैसे डिक्रीज हो रहा है, कितना सुंदर डिक्रीज हो गया। ये देखिए इधर से इंक्रीज होते 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 आया एंड देन अब वो डिक्रीज होके ऐसे स्ट्रेट चला जाएगा। तो आपको डिक्रीज का पता चल गया। हम लोग राउंड 20 सेकंड में हैं और ऐसे ही आपको थोड़ा देर और डिक्रीज करना है। और आप लोग मेरे जैसे राउंड 21 से ही डिक्रीज मत करने लगना, क्योंकि हर किसी का मेजरमेंट अलग अलग है एंड हर किसी का राउंड्स अलग अलग होंगे। मैं बस अपने पैटर्न में दिखा रही हूँ एंड आपको ऐसे ही करते हुए जाना है। एंड हम लोग लास्ट में मिलते हैं राउंड 45 में। फिर मैं आपको दिखाऊंगी कैसे मैंने शोल्डर एंड नेकलाइन बनाया। आई नो आप लोग क्या सोच रहे होंगे कि मैंने बोला था कि ये उतना ज़्यादा हार्ड नहीं है। ऑफ कोर्स ये हार्ड नहीं है, बस ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। थोड़ा सा, थोड़ा सा नहीं, काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग। मतलब मैं इसको किए जा रही हूँ एंड ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और ऐसे नहीं कि बहुत जल्दी जल्दी हो जा रहा है एंड देन स्मूथली हो जा रहा है, नहीं। कभी कभी इसको खोलना पड़ रहा है क्योंकि इसका जो यार्न है उसमें बहुत सारा प्लाइज है और वो मेरे क्रोशे हुक में अटक जा रहा है। क्या होता है कि जब आप कॉटन यार्न से काम करते हो या फिर पॉलिस्टर यार्न से काम करते हो तो उसमें ज़्यादातर टाइम क्रोशे हुक में टैंगल नहीं होते, बट इसमें होते हैं क्योंकि ये साधारण यार्न नहीं है। साधारण क्योंकि ये थोड़ा सा अलग टाइप का यार्न है। मैं जब वीडियो बना रही थी तब मैंने सोचा था कि पूरा एंटायर वीडियो मैं एक बार में पोस्ट करूँगी, बट अभी जब मैं एडिटिंग करने बैठी हूँ तब मुझे पता चल रहा है कि हाफ वीडियो ही 20 मिनट के ऊपर क्रॉस कर रहा है। तो मैं पूरा वीडियो एक बार में नहीं डालना चाहती हूँ क्योंकि वो ऑलमोस्ट 1 घंटा पार कर जा रहा है। तो इसका नेक्स्ट पार्ट भी आने वाला है। आप सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि नेक्स्ट पार्ट डायरेक्ट आपके फॉर यू पेज में पहुंच जाए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक के लिए बाय बाय।